पीछे हम लोग पढ़ लिए थे दर्पण के प्रकार। दर्पण भी हम लोग पढ़े, दर्पण किसे कहा जाता है? जब कोई भी वस्तु हो उसका एक ओर कलई किया हुआ हो और दूसरे ओर से प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण को हम लोग बांटे थे 3 भागों में। दर्पण को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में होता है। एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं समतल दर्पण किसे कहा जाता है, समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसे हम बताए थे कि दर्पण के 3 प्रकार होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह का मतलब हो गया जिसका एक सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह किसी समतल का भाग होता है, अर्थात वह समतल मतलब सीधा हो, तो हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। तो वही चीज समतल दर्पण किसे कहा जाता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ये हम बना दिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में कोई भी दर्पण होता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक ओर हमेशा उसका पेंट किया हुआ होता है या एक ओर कलई किया होता है। पेंट करना या उसी को हम लोग बोलते हैं कलई किया हुआ। ये हमारा आ गया परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह देखो एक समतल है, जैसे हम बोर्ड जो है हमारा ये है, बोर्ड कैसा है? ये हमारा बोर्ड जो है समतल सतह है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा समतल सतह हो गया। तो वही समतल सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, समतल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? तो अगर हम लोग देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग डेली उपयोग जो घर में कर रहे हैं, आईना जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसमें हम लोग समतल दर्पण उपयोग करते हैं, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है डेली हम लोग उससे आईना के रूप में हम लोग डेली उपयोग करते हैं। तो वही हम लिखे हुए हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो चेहरा देखने में। कभी भी हम लोग घर में जो आईना होता है तो चेहरा जो हम लोग जिससे बाल झाड़ते हैं या चेहरा मुंह में क्रीम व्रीम या जो भी लगाना हो तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करके, अर्थात समतल दर्पण में हम लोग उसमें चेहरा देख करके या बाल झाड़ना हो या मुंह में क्रीम लगाना हो या कोई चीज देखना हो तो उसमें लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लिखे दंत चिकित्सकों द्वारा। दंत चिकित्सकों का मतलब हो गया जो दांत का डॉक्टर होते हैं, वो भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर दांत को अंदर देखना हो तो अगर सिंपल जिस तरीके का उतना ही हमको देखना है तो उसमें लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें सीधा उधर दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा पेरिस्कोप, यह एक मशीन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास से पेरिस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप में भी हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं उसको बनाने में। उसके बाद में सौर कुकर में प्रकाश परावर्तित करने में, जो सौर कुकर अर्थात जो सूर्य के प्रकाश से, वैसा कुकर जिसमें सूर्य के प्रकाश से भोजन बनता हो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा कुकर? सौर कुकर। तो सौर कुकर का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो उसमें समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्रकाश को परावर्तित करने में, ताकि प्रकाश को परावर्तित करके और एक बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश को एक बिंदु पर जब लाएंगे तो बहुत सारा प्रकाश गर्म होगा, और जब ज्यादा गर्म होगा तो उसमें खाना हम लोग आसानी से पक जाएगा। तो इतने सारे जगहों पर हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुत सारे जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग को अभी कम से कम 3 को याद रखना होगा कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चेहरा देखने में कर सकते हैं, दंत चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है, सौर कुकर में भी किया जाता है, या बहुत सारे जगहों पर समुद्री जहाजों के अंदर में हमारा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या हैं। तो समतल दर्पण का विशेषताएं बोल दिया हम लोग निम्नलिखित है। इसकी विशेषता मतलब कि समतल दर्पण क्या क्या चीज वो दर्शाता है। तो सबसे पहले चीज हम लोग घर पे ही डेली देखते हैं कि अगर समतल दर्पण में लोग अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने के बाद या अपना शरीर पूरा अगर हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज दिखाई देता है, तो उसकी विशेषता है जो हम लोग देखते हैं। हम लोग देख चुके हैं, बस उसको हम लोग वही पढ़ेंगे। तो एक चीज सबको देखा होगा, जब लोग समतल दर्पण में देखते हैं तो बायां वाला भाग दायां दिखाई देता है और दायां वाला भाग बायां में दिखाई देता है। ठीक है, अगर हमारा गाल में कहीं इस तरफ कुछ लगा हुआ है, हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि इस तरफ लगा हुआ है। अगर जो लड़कियां अगर अपना चेहरा देखे और नाक में कुछ पहनी हुई है तो पहनी हुई है दाहिने तरफ, लेकिन समतल दर्पण देखेगी तो उसको लगेगा किधर पहनी हुई है, बाएं तरफ पहनी हुई है। अगर हम लोग खाना समतल दर्पण के सामने जा करके खाना खाएं तो लगता है कि बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल में खाते किसका हाथ से हैं? दाहिने हाथ से। तो हमारी उसकी विशेषता है कि वो बाएं भाग को दाएं में दिखाता है और दाएं भाग को बाएं में दिखाता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ भी लिए हैं कि जिसका हम लोग प्रतिबिंब अगर बाएं भाग को दाएं में बनता है और दाएं भाग वाला बाएं बनता है तो उसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। उसे क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण एक चीज हम लोग अपने घर में जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर देखेंगे। तो एक चीज हम लोग क्या देख लिए कि समतल दर्पण हमें क्या दर्शाता है? पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। समतल दर्पण क्या दर्शाता है? पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा चीज, अगर समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद जो वस्तु जितना बड़ा होता है ना उसमें उतना ही बड़ा दिखाई देता है। अगर हम लोग 5 फीट के हैं तो समतल दर्पण में हम लोग 5 फीट के ही दिखेंगे।
अगर कोई वस्तु 2 फीट का इधर दिखाएंगे, 2 फीट के इधर रखे हुए हैं, तो अंदर भी देखेंगे तो कितना फीट का दिखाई देगा, 2 फीट का दिखाई देगा। ना उसमें कोई वस्तु बड़ा दिखाई देगा, ना उसमें कोई वस्तु छोटा दिखाई देगा। ये हमारा समतल दर्पण की क्या है, विशेषता। चीज हम लोग घर में देख सकते हो, ऐसे जाकर इसमें देखोगे, जैसे नापोगे भी तो बराबर दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा चीज और क्या होता है उसमें, जब समतल दर्पण में देखोगे तो देखने के बाद जितना दूर पे तुम खड़ा रहोगे ना, वो भी उतना ही दूर पे अंदर दिखाता है। जितना दूर पे खड़ा रहोगे अंदर में वो उतना ही दूर पे दिखाता है। अगर हम लोग दर्पण से 5 फीट दूर हैं तो अंदर भी कितना फीट दूर दिखाई देगा, 5 फीट के ही दूरी पर वह दिखाई देगा। हम लोग ये चीज हम लोग डेली कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को पढ़े नहीं है। हम लोग उपयोग में करते हैं लेकिन उस चीज को हम लोग पढ़े नहीं है। एक चीज और क्या हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उसे हम लोग अपने दर्पण पर उपयोग में ला नहीं सकते, तो उसे वास्तविक कटान से नहीं करा सकते हैं, अर्थात उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह दर्पण के अंदर बनता है। तो क्या क्या उसकी विशेषता हो गया, प्रतिबिंब दर्पण का हमेशा कहाँ बनता है, पीछे अंदर में बनता है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। अगर हम लोग दर्पण के सामने खड़ा तो ऐसा नहीं हो कि नीचे मुड़ी दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देगा, ऐसा दिखाई नहीं देगा। हम लोग जिस तरीका के उसी तरीका से सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है, बोले अगर 5 फीट का है, जैसे मान लीजिए कि हमारा समतल दर्पण है, थोड़ा ध्यान देना, मान लिया जाए कि हमारा कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में हम क्या किए, अगर वस्तु को इधर हम लोग देखेंगे, वस्तु को हम लोग इधर रख दिए, और मान लो ये वस्तु 5 मीटर का है, कितना मीटर ऊंचा है, 5 मीटर। तो समतल दर्पण के अंदर में जब दिखाई देगा, समतल दर्पण जो अंदर में दिखाई देगा, ये भी कितना मीटर का ऊंचाई दिखाई देगा, 5 मीटर ही दिखेगा। अगर बाहर में 5 मीटर बन रहा है तो अंदर में भी कितना मीटर बनेगा, 5 मीटर बनेगा। अगर यह दर्पण से 3 मीटर के दूरी पर है, कितना मीटर दूरी पर है, 3 मीटर के, तो अंदर में भी कितना मीटर दूरी पर दिखाई देगा, 3 मीटर के ही दूरी पर दिखाई देगा। तो वही चीज बताएं। और देखो दर्पण के कहां बना, पीछे, ये दर्पण का मान लो कहां है, अंदर। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला नंबर जो वस्तु है वह हमेशा कैसा बनता है, सीधा। ऊपर मुड़ी है तो मान लो ऊपर ही मुड़ी है, यहाँ भी है, सीधा बनता है। दूसरा विशेषता क्या बताएं कि दर्पण का हमेशा कहां बनता है, पीछे। दो विशेषता याद होगा, बस ये फिगर याद रखेंगे तो। तीसरा चीज, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कितना विशेषता याद हो गया, 3। चौथा, जितना दूरी पर वस्तु रखे हैं दर्पण के उतना ही दूरी पर अंदर में बनेगा। तो जितना दूरी पर वस्तु रखे उतना ही दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो विशेषता कितना हो गया, 4। फिर उसके बाद पांचवा विशेषता हम क्या रखेंगे कि दर्पण में हम लोग का पार्श्व परिवर्तन दिखाई देता है, बायां वाला भाग दायां में और दायां वाला भाग बायां में। तो कम से कम कितने विशेषता याद रखना होगा, 5। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह अर्थात जिससे प्रकाश टकराता है, टकरा के लौटता है, उसका सतह कैसा होना चाहिए, समतल। तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग देख लिए। हम लोग बस इस फिगर को याद रख सकते हैं, फिगर याद रखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। या हम लोग मन में सोचे घर में हम लोग जब आईना मुंह देखते हैं तो कैसा कैसा दिखाई देता है, क्या क्या चीज दिखाई देता है, तो वह सब चीज हम लोग टोटल लिख देंगे। तो इसके बाद में उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जब घर में हम लोग आईना देखते हैं तो चेहरा देखते हैं, इसका मतलब कौन सा चीज देखने में उपयोग कर सकते हैं, चेहरा देखने में कर सकते हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है, सौर कुकर में अर्थात सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग समतल दर्पण अभी देख लिए। समतल दर्पण हम लोग को टोटल बढ़िया से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर पढ़ते पढ़ते उसे समझ के याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा, ना तो फिर घर जाकर रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने से हम लोग अच्छा से याद नहीं होगा। अगर याद हो भी जाता है तो फिर कुछ दिन के बाद हम लोग उसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग को प्रयास करना है कि सुनते सुनते, देखते देखते, लिखते लिखते तक में पूरा उसको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि हमको किसी के सामने बताना भी हो, करना भी हो तो वो प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलो इसको छाप लो। आगे हम लोग देख रहे हैं समतल दर्पण पढ़ लिए। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोला, जो खोखला गोला होता है, ठीक है, खोखला मतलब अंदर कुछ नहीं रहेगा, खोखला गोला का एक टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, खोखला गोला का ले लेंगे टुकड़ा, तो वही जो खोखले गोले का एक टुकड़ा होगा ना, वही हमारा कच्ची का लगेगा गोलीय दर्पण। अब कोई भी गोला लेंगे तो उसका हम लोग दर्पण का मतलब ही समझ के एक और क्या होना चाहिए, पेंट किया हुआ होना चाहिए। तो अगर हम लोग या तो इधर से ही पेंट किया हुआ हो सकता है, या तो इधर से भी हमारा पेंट किया हुआ हो सकता है, यही हो सकता है ना। या तो मान लो ये भाग हम लोग लिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग, तो कोई एक खोखला गोला हो गया ये,
ये हमारा खोखला गोला हो गया। तो मान लो हम लोग इस भाग को ले लिए, चाहे हम लोग इतना भाग को ले लिए, चाहे इतना भाग को ले लिए, चाहे इतना भाग को लिए, तो हमेशा थोड़ा सा गोला का जो भाग है तो हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रहेगा, हमेशा एक गोला का भाग रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ खोखला इस तरीके से टेढ़ा हुआ रहेगा। देखो इसी तरीके से टेढ़ा हुआ है, ये भी हमारा टेढ़ा हुआ है, तो कहीं से भी हम लोग काट के ले सकते हैं। तो जो गोला का एक भाग रहेगा तो लगेगा कि गोला का एक टुकड़ा है, तो ये हमारा बुलाएगा कौन सा दर्पण, बोलिए दर्पण। अब देखो एक बार हम लोग बाहर से भी पेंट कर सकते हैं और एक बार अंदर से ही पेंट कर सकते हैं, याद रखना होगा। जब बाहर से पेंट करेंगे तो इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अगर हम लोग परिभाषा ही बोलना होगा तो बोल सकते हैं तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ पर पेंट किया हुआ हो। कौन सा पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ। गोले का जब बाहरी पृष्ठ पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और अंदर का पृष्ठ पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यार ध्यान से समझना होगा, अवतल उत्तल में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। जब बाहर से पेंट कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल। अंदर से पेंट कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तल। देखो ये गोला है, गोला का ही भाग ले लिए, एक बार बाहर से पेंट कर सकते हैं और एक बार अंदर से पेंट कर सकते हैं। तो जब बाहर से पेंट करें तो उसका आकार ऐसा बन रहा है, अंदर से पेंट करें तो इसका आकार ऐसा बन रहा है। दोनों का आकार अलग अलग हो रहा है। बाहर का पेंट कर रहे हैं तो इसका देखो जो परावर्तक जहां से प्रकाश का परिवर्तन होगा ये अंदर में धंसा हुआ है, अंदर क्या है, धंसा हुआ है। परावर्तक सतह कौन सा, जहां पे प्रकाश टकराएगा वो देखो अंदर घुसा हुआ नहीं, धंसा हुआ है। तो ये गोला का एक टुकड़ा इधर बाहर पेंट कर दिए, तो बाहर पेंट किए उसे ही बोलेंगे अवतल दर्पण। या हम लोग उसी को बोल सकते हैं कि परावर्तक सतह, इधर हमारा कौन सा सतह है, परावर्तक सतह, अंदर धंसा हुआ है धंसा हुआ, लग रहा है सीधा था तो मार के धंसा दिया। तो अंदर जब धंसा हुआ रहेगा तो उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। और लगेगा कि परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, नहीं इधर से उठा हुआ है, परावर्तक सतह इधर से क्या हुआ है, उठा हुआ, अर्थात उभरा हुआ है, तो उससे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो उसे कौन दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। धंसा हुआ रहेगा तो कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। उभरा हुआ रहेगा तो उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो हमें याद रखना होगा दर्पण पहले नंबर याद हम लोग पढ़ लिए हैं। गोले दर्पण किसे कहेंगे, तो किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग। जब किसी खोखले गोले का एक भाग रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा तो बोलेंगे अवतल दर्पण। और अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा, अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा, देखो अंदर है, अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इतना हम लोग याद रखना है, फिगर पहले माइंड में याद रखना और उसका परिभाषा याद रखना। परावर्तक सतह जब अंदर धंसा हुआ हो तो कौन सा होगा, अवतल। अब परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर में पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे बोलेंगे उत्तल, और बाहर में पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। इतना याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे।